नमस्कार। पिछले दिनों एक कमेंट आया और उसमें कहा गया था कि 16 संस्कारों पर एक पूरी जानकारी दी जाए। और ये आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कामयाब जिंदगी जीने का पूरा विज्ञान है। तो आज हम इसी विज्ञान की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति ने हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर के लिए एक पूरा रोड मैप दिया है, और इसी को हम कहते हैं 16 संस्कार। ये जिंदगी के हर जरूरी मोड़ पर, आप कह सकते हैं, एक गाइड की तरह काम करते हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह जो हमें रास्ता दिखाते हैं। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी के ये बड़े पड़ाव, बचपन, फिर स्टूडेंट लाइफ, शादी और फिर बुढ़ापा, 16 संस्कार इन्हीं पड़ावों को एक मकसद, एक मतलब देने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम हर पल को पूरी समझदारी और जागरूकता के साथ जी सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि भाई हजारों साल पुरानी ये बातें, ये रस्में आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जिसे हम ढो रहे हैं, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए आज इसी की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी परंपरा है, और इसकी जड़ें सीधी हमारे वेदों और सनातन संस्कृति से जुड़ी हैं। और इसका असली मकसद सिर्फ पूजा पाठ या रस्में करना नहीं था। इसका असल मकसद था एक इंसान के मन, शरीर और आत्मा को ऐसे तराशना कि वो एक बैलेंस्ड और कामयाब जिंदगी जी सके। ये जो शब्द है ना, संस्कार, इसका असली मतलब पता क्या है? इसका मतलब है सुधारना या बेहतर बनाना। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग है जो हमारे मन और हमारी आदतों को इस तरह से ढालती है कि हम अपने आप ही एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। तो आखिर इन संस्कारों से हमें मिलता क्या है? 3 चीजें: अनुशासन, सम्मान और जिम्मेदारी। और ये सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज नहीं हैं, ये वो 3 पिलर हैं जिन पर एक मजबूत और अच्छा समाज खड़ा होता है। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए। अब हम जिंदगी के इस पूरे ब्लूप्रिंट पर, यानी सभी 16 संस्कारों पर एक तेज नजर डालेंगे। हाँ, हर एक की गहराई में हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले पूरी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला संस्कार ये जिंदगी शुरू होने से भी पहले का है, गर्भाधान। इसका मकसद सिर्फ एक बच्चा पैदा करना नहीं, बल्कि एक गुणी और स्वस्थ आत्मा को इस दुनिया में बुलाना है। फिर आता है दूसरा, पुंसवन, जो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के आसपास होता है। इसका लक्ष्य सिर्फ बच्चे की फिजिकल ग्रोथ नहीं, बल्कि उसके दिमागी और बौद्धिक विकास की नींव रखना है। इसके बाद है सीमंतोन्नयन। ये प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में माँ को खुश और पॉजिटिव रखने पर फोकस करता है, क्योंकि माना जाता है कि माँ की मेंटल स्टेट का बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जन्म के फौरन बाद होता है जातक कर्म। इसमें बच्चे की जीभ पर शहद और घी का मिश्रण रखा जाता है, जो जिंदगी में ज्ञान और मिठास को सिंबलाइज करता है। 5वां है नामकरण। अब ये बड़ा दिलचस्प है। वैदिक विज्ञान के हिसाब से नाम की जो ध्वनि होती है, वो हमारी एनर्जी और किस्मत पर असर डालती है। इसीलिए ये संस्कार बहुत सोच समझकर किया जाता है। छठा संस्कार, निष्क्रमण। ये वो पल है जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। इसका मकसद उसे प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलवाना है। 7वां, अन्नप्राशन। जब बच्चा पहली बार सॉलिड फूड खाता है, ये एक तरह से माँ के दूध से धरती के पोषण की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। फिर आता है चूड़ा कर्म, यानी मुंडन। इसके पीछे ये मान्यता है कि जन्म के बालों को हटाने से कोई भी नेगेटिविटी दूर होती है और बच्चे के दिमागी विकास में मदद मिलती है। 9वां है कर्णवेध या कान छेदना। ये सिर्फ गहने पहनने की रस्म नहीं है। माना जाता है कि इससे दिमाग तक जाने वाली कुछ नसें एक्टिवेट होती हैं, जो सोचने की शक्ति को बढ़ाती हैं। 10वां संस्कार, विद्यारंभ। ये ज्ञान की दुनिया में पहला फॉर्मल स्टेप है। इसमें बच्चे को पहली बार अक्षर सिखाए जाते हैं, जो अक्सर चावल की थाली पर उंगली से लिखकर किया जाता है। 11वां है उपनयन, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ये पवित्र धागा 3 कस्मों का प्रतीक है: गुरु, माता पिता और खुद के प्रति जिम्मेदारी। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन की शुरुआत है। उपनयन के बाद आता है वेदारंभ। ये गुरुकुल में वेदों और शास्त्रों की गहरी पढ़ाई की शुरुआत का प्रतीक है। ये अक्षर ज्ञान से आगे बढ़कर असली ज्ञान की खोज है।
13वां है केशांत संस्कार, जो गुरुकुल में पहली बार दाढ़ी बाल बनाने को दिखाता है। ये ब्रह्मचर्य के पालन और स्टूडेंट लाइफ की गंभीरता का प्रतीक है। 14वां है समावर्तन संस्कार। ये पढ़ाई के खत्म होने का प्रतीक है, एक तरह की ग्रेजुएशन सेरेमनी, जिसके बाद एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाने के लायक माना जाता है। 15वां और शायद सबसे जरूरी, विवाह संस्कार। ये सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं है, बल्कि ये अपने पर्सनल गोल से ऊपर उठकर परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अपनाने का एक पवित्र संकल्प है। और आखिर में 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। ये जिंदगी के सफर का आखिरी अनुष्ठान है, जिसका उद्देश्य आत्मा को शरीर के बंधन से आजाद करना और उसकी आगे की यात्रा में शांति देना है। तो जन्म से पहले से लेकर आखिरी सांस तक इन 16 पड़ावों को हमने देख लिया, पर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इस पूरे इतने डिटेल्ड रोड मैप का असली गोल क्या है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? और जवाब बहुत सीधा और गहरा है। ये 16 संस्कार सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये एक डिवाइन ब्लूप्रिंट हैं, एक गाइड बुक। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करते हैं, ये खाका हमारी जिंदगी को एक दिशा, एक मकसद देता है। और ये तो सिर्फ एक झलक थी, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार हम पहले संस्कार यानी गर्भाधान के पीछे के विज्ञान में उतरेंगे, और यकीन मानिए हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो मिलते हैं अगली बार।